वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सीजफायर तोड़ने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। पुंछ राजौरी में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा था। बट्टल सेक्टर में भी सेना की कार्रवाई हुई है। मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। सीजफायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। लगातार एलओसी के इस पार पाकिस्तान किस तरह से मोर्टार और हेवी शेलिंग कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, पहले पूरी खबर का अपडेट दें। आपको बता दूं कि जिस तरह से आज सुबह पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय चौकियों और भारतीय इलाकों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था नौशहरा और पुंछ के मेंढर इलाके में, उसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है और इस जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मार गिराए हैं, जबकि 5 से 6 जो है वो घायल बता जा रहे हैं। आपको बता दूं ये सूत्रों से जानकारी मिली है और इसकी जानकारी जो है वो कहीं न कहीं सेना के अलावा अफसर तक भी पहुंचा दी गई है। आपको बताऊं पिछले कई दिनों से लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही थी, जिसके चलते हजारों जो लोग हैं, खासतौर पर नौशहरा सेक्टर की बात करूंगा, वो अपने घरों से बेघर हैं। हम इस वक्त भी नौशहरा में आपको बता दूं और यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बुरे हाल में कहीं न कहीं अपने घरों से दूर रह रहे थे, मगर इसके बाद कहीं न कहीं यकीनन इनको भी सुकून मिला होगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना है वो लगातार लोगों को निशाना बनाती है। पाकिस्तानी सेना जो है वो भारतीय सेना के जवानों के बंकरों को निशाना बनाती है, जिसके बाद ये रिटेलिएशन हुई है और बड़ी कामयाबी कहीं न कहीं और बड़ा रिटेलिएशन ये कहा जाएगा वो किया गया है। ये भी जानना चाहेंगे अजय, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं और लगातार हमारे पास आप पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, किस तरह से जो वहां पर लोकल्स हैं, जो आम आदमी है, आम जनता है, उनको जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, हेवी शेलिंग हो रही है। अब इस वक्त क्या हालात है वहां पर? देखिए, अभी भी खासतौर पे इस वक्त मेंढर का जो इलाका पड़ता है वहां पर रुक रुक के फायरिंग जो है वो जारी है। लगभग 7:40 पे ये सुबह फायरिंग शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी है। नौशहरा सेक्टर की बात करें तो नौशहरा का लाम सेक्टर जो है वो प्रभावित था और यही वजह है कि भारतीय सेना ने भी कहीं न कहीं मुंहतोड़ जवाब देना पड़ा। मैं यहाँ आपको बता दूं, इस वक्त मैं नौशहरा जहां पे हूँ, यहाँ जो लोग हैं वो अपने घरों से बेघर हुए हैं पाकिस्तान की शेलिंग के कारण। और आपको बता दूं 120 mm मोर्टार जो है पाकिस्तान जो मीडियम आर्टिलरी कहा जाता है उसका इस्तेमाल करता है और वो सिविलियंस के खिलाफ करता है, जबकि भारतीय सेना जब एक प्रोफेशनल आर्मी है वो जब कार्रवाई करती है तो एकदम सटीक कार्रवाई करती है, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं सामने है कि पाकिस्तानी सेना के वो लोग जो भारतीय चौकियों को निशाना बना रहे थे, भारतीय लोगों को निशाना बना रहे थे, उनको रिटेलिएशन किया गया है और उस पर 5 सैनिक मारे गए हैं। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, पहले पाकिस्तानी पोस्ट को अभी कुछ ही दिन हुए हैं निशाना बनाया गया भारत की तरफ से, उसका वीडियो तक जारी किया गया और अब एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन यहां पर फिर से भारतीय सेना की तरफ से हुआ है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो भारतीय सेना को वादी के अंदर और एलओसी के ऊपर बेजोड़ सफलता मिल रही है, उससे पाकिस्तान की फौज का जो मोराल है वो बिल्कुल इतना गिर गया है कि पाकिस्तान की फौज बुखला गई है। और वो ये इंश्योर करने के लिए कि वादी के अंदर दहशतगर्दों की स्ट्रेंथ कम ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्द वहां पर भेज सके, वो एलओसी का बार बार उल्लंघन कर रही है, सीजफायर का। आज उन्होंने सीजफायर का उल्लंघन किया है, उसमें उन्होंने हमारे सिविलियन एरियाज को भी टारगेट किया है, खासकर मेंढर सेक्टर में, जहां पर कि हमारे एक आदमी जो है वो उसको मौत भी हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। इससे यही दर्शाता है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो दरिंदगी की तरफ जो है वो जा रही है, उसको ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। ये वही फौज है कि जिसने कारगिल की लड़ाई में अपने फौजियों की लाशें तक लेने के लिए मना कर दिया था। तो यहां तक हमारी सेना का सवाल है, हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन हमारी सेना हमेशा उसके मिलिट्री ठिकानों के ऊपर उसकी पोस्ट को निशाना बनाती है, जहां से कि वो दहशतगर्दों को अंदर धकेलने की कोशिश करता है। और आज भी भारत ने बड़ी सफलतापूर्ण उसकी ठिकानों के पोस्ट के ऊपर फायरिंग की और उनको तहस नहस कर दिया है। और पाकिस्तान को इससे सबक मिलना चाहिए कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो आपको इसी तरह से बार बार मौकी खानी पड़ेगी।
जी गुप्ता जी, ये आपसे जानना चाहूंगी मैं कि खास तौर से ये लगातार जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, और बौखलाहट इसलिए भी क्योंकि हमारी सेना कहीं ना कहीं जो हिजबुल मुजाहिदीन की बार बार तस्वीरें आ रही थी, वीडियो वायरल हो रहे थे, चाहे वो हाल फिलहाल में सब्जार की जो जिस तरह से उसकी हत्या की है हमारी इंडियन आर्मी में। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कॉस्ट बहुत बढ़ा दी गई है सेना की तरफ से कि तुरंत रिटेलिएशन होगा, वहीं पर जवाब दिया जाएगा अगर इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होगी? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान इतनी बुरी तरह बौखला गया है कि खासकर वादी के अंदर दहशतगर्दों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। सब्जार जो मारा गया है उसके साथ एक फूट पड़ गई है हिजबुल के अंदर, और हिजबुल वर्सेस हिजबुल की आवाज भी जो है उठ रही है। इस तरह से पाकिस्तान को यह लग रहा है कि कहीं जो उसने चाल चली है पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर वो उल्टी ना पड़ जाए, इसलिए वो बहुत कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो जितने ज्यादा दहशतगर्द भेज सके भेजे। लेकिन आपने ठीक फरमाया कि जो फौज है, फौज ने जो कॉस्ट इसके लिए इतनी ज्यादा बढ़ा दिया पाकिस्तान के लिए कि अब पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा। उसकी इन्फिल्ट्रेशन विंग्स है वो भी देखिए नाकाम हो रही है। सोपुर के अंदर भी आज 2 दहशतगर्द मारे गए। तो इतनी ज्यादा कॉस्ट जो है रेज कर दी है पाकिस्तान के लिए कि मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर आतंकवाद छोड़ दे तो फिर स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुप्ता जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जो खास तौर से सेक्टर्स बताए जा रहे हैं जहां पर फायरिंग हुई है, बिम्बर में, बट्टल में, जहां पर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिरा है, इस तरह की खबर का आना अपने आप में, देखिए अभी तक चाहे वो इनिशियल लॉन्च पैड सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए जहां पर मिलिटेंट्स को निशाना बनाया गया था, हाल फिलहाल में पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया गया तो डिनायल मोड में पाकिस्तान चला गया। लेकिन अगर इस तरह की खबर आती है कि 5 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो इसमें मारे गए हैं, ये आईएसआई, ये मिलिट्री के लिए, ये बाजवा के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। पाकिस्तानी सेना की ये इमेज है कि वो बहुत कोजी सी मिलिट्री बन के रहना चाहती है, सेना बन के रहना चाहती है। देखिए, जो फौज लश्करों का सहारा लेती है वो फौज कभी नहीं लड़ सकती। ये पाकिस्तानी फौज जो है वो भी एक लश्कर की तरह बन गई है, वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं रही है। और यहां तक भारत का सवाल है, भारत का इससे पहले जो स्ट्रेटेजी थी यूपीए के सरकार के दौरान वो थी रेस्ट्रेंट की, और अब मौजूदा सरकार ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो है प्यूनिटिव एक्शन। और उस प्यूनिटिव एक्शन के तहत जो सजा मिल रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक पाकिस्तान उसको बर्दाश्त कर सकेगा। अच्छा गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, ये जो 2 सेक्टर्स बताए जा रहे हैं जहां पर खास तौर से भारत की तरफ से रिटेलिएशन हुई, बिम्बर और बट्टल सेक्टर, और जिस तरह से पाकिस्तान भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही ज्यादा हैवी शेलिंग करता है, इसको टोपोग्राफी को अगर आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर पाएं। देखिए, अगर आप एलओसी को देखेंगे तो एलओसी जो है उसमें कई जगह ऐसी है जहां पर कि पाकिस्तान डोमिनेट करता है। कहने का मतलब यह है कि जो डोमिनेटिंग हाइट्स है एलओसी की वो पाकिस्तान की तरफ है, और कई ऐसी जगह है जहां पर हम डोमिनेट करते हैं, जैसे ये बट्टल और नौशहरा का सेक्टर है जहां पर हम डोमिनेट करते हैं। हम इतनी हद तक डोमिनेट करते हैं कि उसके इलाके में जो सड़कें वगैरह है वो भी हमारे फायर के नीचे आती हैं, अगर हम चाहें तो उसकी पूरी हरकत वहां पर रोक सकते हैं। तो ये टोपोग्राफी के लिहाज से जहां जहां पर हम ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं वहां पर हम डोमिनेट करते हैं। पुंछ के इलाके में हाइट डोमिनेट पाकिस्तान करता है, इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे कि जब वो हमारे इलाके में कुछ गड़बड़ करना चाहता है तो पुंछ में ज्यादा चीज वो करता है उल्लंघन। इसी तरह से आप आगे चले जाएं तो नॉर्थ ऑफ क्या बोलते हैं उसको, जो वो गली जो हमने उनको वापस कर दी थी। गुप्ता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को शेयर करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए शुक्रिया। ये तस्वीरें सीधे दिखाएं अपने दर्शकों को, ये वही इलाका है जहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो एलओसी है उस पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हो पाई हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर एक गुबार उठ रहा है धुएं का, और यहां पर एक करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं इस जवाबी कार्रवाई में। हमारे साथ के सिन्हा साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जुड़ रहे हैं। सर, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 1, उसके बाद पाकिस्तानी पोस्ट पे अगर स्ट्राइक, और इस बारी ये पुष्टि के साथ आ रही हैं खबरें कि भारतीय सेना के इस रिटेलिएशन में 5 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं।
किस तरह से आपको लगता है कि पाकिस्तान इसको लेगा, क्योंकि बहुत लेड बैक पाकिस्तानी आर्मी है, एक मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है कि न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी एलओसी पर। देखिए, जो आपने पूरा विवरण दिया, ये बहुत सही और सटीक विवरण दिया है कि हमारी सर्जिकल स्ट्राइक की एक्सटेंशंस है जो अभी चल रही हैं। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जिसमें हम प्रोएक्टिवली फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव मोड में गए हैं और पाकिस्तान इसके कारण बौखला गया है। अब उनके जो बिम्बर गली में इससे पहले जनाब साहब जो बोर्ड बता रहे थे, टॉपोग्राफिकली और टेरेन का विवरण दे रहे थे, इन इलाकों में एलओसी के अंदर में हमारी जो पोजीशंस हैं वो हम इतनी डोमिनेटिंग पोजीशंस में हैं कि पाकिस्तान इस इलाके में हम उनको पिन पॉइंट, और जो हमारी फायर असॉल्ट जिसकी आप ये बातें कर रहे थे, ये फायर असॉल्ट इतनी इफेक्टिव होगी कि पाकिस्तान के लिए उसको बर्दाश्त करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मगर पाकिस्तान, आपको समझिए, पाकिस्तान हर एक बार मुंह तोड़ जवाब खाता है। मगर हमारे, यदि आप चाणक्य नीति में भी देखें, हमारे अर्थशास्त्र में भी ये लिखा है कि एक दुश्मन जब ये सोच लेता है कि उसकी हार नहीं हुई, चाहे कितनी भी हार होए, तो उसकी हार नहीं होती है। पाकिस्तान इसी स्थिति में है। आज के दिन में हर एक फ्रंट के ऊपर उसकी हार हो रही है। अभी उसने वेस्टर्न फ्लैंक को टोटल डोरमेंट कर दिया है, बिकॉज अमेरिकन प्रेशर इतनी ज्यादा है। ईस्टर्न फ्लैंक जो उसके देश की है, उसको वो चाहता है कि हम एक्टिवेट करें, और उसमें चाइना का जोर है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखेंगे। जी, हमारे साथ सिन्हा साहब, आपका जोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।